छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल की जब बात आती है तो लोग अक्सर दक्षिण बस्तर की बात करते हैं, पर उत्तर बस्तर भी अपने आप में कई सारी सुंदरता और कई सारी कहानियां समेटे हुए हैं। आप जो मेरे सामने जो पूरा नज़ारा देख रहे हैं, ये कांकेर जिला के द्रुककुंदल का है और द्रुककुंदल के पास यहाँ पर आहालादी के पास एक माता का मंदिर है और जिसे बंजारी माता मंदिर कहते हैं। इस बंजारी माता मंदिर का आप पूरा व्यू देख सकते हैं और वाकई ये बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर लोगों को ज़रूर आना चाहिए। दक्षिण बस्तर में माँ दंतेश्वरी माता का मंदिर और डोंगरगढ़ में छत्तीसगढ़ के माँ बमलेश्वरी माता के मंदिर की तरह यहाँ बंजारी माता का मंदिर भी बेहद प्रसिद्ध है और यहाँ नवरात्रि में पूजा का आयोजन होता है, भव्य मेला लगता है यहाँ पर और यहाँ हर साल हज़ारों की तादाद में लोग पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना यहाँ माँ के सामने रखते हैं और माता उनकी मनोकामना भी यहाँ पूरी करती है। नमस्कार, मैं हूँ राजेश हालदार और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बायोस्कोप। छत्तीसगढ़ बायोस्कोप में मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको छत्तीसगढ़ के दार्शनिक स्थलों का भी दर्शन कराऊं। तो अगर आपकी मेरी रिपोर्टिंग अगर अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बंजारी माता के मंदिर के अंदर हम पहुंच चुके हैं और हमारे साथ हमारे यहाँ के पुजारी जी हमारे साथ में हैं, वो हमको कुछ जानकारियाँ देंगे। अच्छा, बताइए क्या है ये दुर्गा है, दुर्गा माता। और इसका जो ये झूलना है, इस झूलने की क्या खासियत है? इसका ये दुर्गा माता का बैठ के झूलने का है। झूलने का है। हाँ। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें खिला लगा हुआ है, जैसे बोलते हैं लोग यहाँ पर। हाँ जी, थोड़ा दिखाएंगे आप? खिला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ माँ का झूलना है, यहाँ पर माता झूलती है और यहाँ पर आने जाने वाले श्रद्धालु भी इनको झुलाते हैं। और ये जो खिला है यहाँ पर, ये माता का बैठने का झूलना है ना, तो इसमें कोई आम इंसान नहीं बैठ सकता। आम इंसान नहीं बैठ सकता, नहीं सकता ना, इसमें माता ही विराजमान होती है। माता विराजमान होती है। ये ब्रह्मचारिणी माता है, ब्रह्मचारिणी माता है, सरस्वती ब्रह्मचारिणी है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ कितने दिन से पूजा होता है, कितने दिन तक पूजा होता है? ये पहले हमारे दादा जमाना के लोग रहे होंगे। हाँ। वो लोग तो नहीं बताए, बाकी हमारे जानते जानते चंपालाल सेठ और भुरमल सेठ ये जंगल का बांस का ठेका लिए थे। बांस का ठेका लिए थे, संबलपुर के सेठ है। संबलपुर के। जी। और प्रभाकर सोनी का जिस समय कोड़ेखुर से बाजार और बड़गांव बाजार हमेशा आगमन का रास्ता है। यहाँ एक ठो जोत जला, सबसे पहले एक ही जोत जलाते, एक ही जोत, वो भी प्रभाकर सोनी ने जलाया। अच्छा अच्छा। फिर बाद में ऐसे करते करते अब बढ़ गया जोत। अच्छा, अभी और एक खास चीज़ है इस मंदिर की, खास विशेषता आप हमको बताएंगे। यहाँ पर जो सिक्का होता है, लोग यहाँ पर आते हैं, दीवारों में सिक्का चिपकाने की कोशिश करते हैं और किनका सिक्का चिपकता है, किनका सिक्का नहीं चिपकता, ये हमको दादा को बताएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ सिक्के जो है इस दीवार चिपका हुआ है। इसमें कोई मांग करते हैं, जैसे आप मांग किए कि मेरे को मेरा धंधा अच्छा चले या मेरा संपत्ति बना रहे या मेरे लड़के बच्चे ठीक ठाक रहे या मैं अकेला हूँ तो मेरा फैमिली बने, करके मांग करके ही चिपकाते हैं, चिपक जाता है। ये सब देख सकते हैं, इस भैया ने अभी यहाँ सिक्का चिपकाया है और एक सिक्का चिपक गया है। आप देख सकते हैं दीवार में सिक्का चिपक गया है, लेकिन हर किसी का नहीं चिपकता। जिनका मनोकामना पूरा होने का रहता है, इनका कहना है जैसे उसी का चिपकता है। मतलब माता जिनके मनोकामना को आगे चल के पूरा करेंगी, जिनके मनोकामना पूरा करने में माता सक्षम होगी और जिनकी मांग जो है वो जायज़ होगी, उन्हीं का सिक्का इस दीवार पे चिपकेगा और बाकी सिक्के जो है वो नीचे गिर जाएंगे। इसमें जो है न गोला आकार, इसमें माँ सरस्वती का ही वो है। अच्छा, इसमें वास रहता है, माँ सरस्वती। एक ही सिक्का इसमें चिपका है, जैसे देख सकते हैं। बाकी जगह पे सिक्का चिपक गया है, इसमें सिर्फ एक ही सिक्का चिपका हुआ है। जी। तो ये जो सिक्का चिपकाने वाला है, इसको कब से शुरुआत हुई इसकी? ये रोज भी चिपकाते हैं, बाकी
अधिकतर चिपकाते हैं नवरात्रि और दुर्गा पक्ष। दुर्गा पक्ष जी। तो एक खास यहाँ पर रीति रिवाज है हमारे साथ। हम इस पुजारी महोदय है हमारे साथ इस मंदिर के, और आप देख सकते हैं कि दीवारों में बहुत सारे सिक्के जो है वो चिपके हुए हैं, और जिनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकेंगी आगे जाके, माता यहाँ एक सिग्नल है माता के द्वारा कि उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी या नहीं होंगी। अगर सिक्का चिपक जाता है तो उनकी मनोकामनाएं आगे जाके पूरी ज़रूर होंगी, ऐसा यहाँ के लोगों की मान्यता है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। अब हम आपको सिक्का नहीं चिपकी तो समझ लो वो काम बनेगा ही नहीं। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर पुजारी जी का कहना है कि अगर सिक्का अगर नहीं चिपकता है, क्योंकि हम अगर कोई बात अपने रखें, अपने मनोकामना रख के अगर सिक्का को चिपकाने की कोशिश करें और सिक्का अगर नहीं चिपके, तो ये मान लीजिए इनका कहना है कि वो मनोकामनाएं आपकी पूरी नहीं होगी भविष्य में चलकर। और अगर सिक्का अगर चिपक जाता है तो आपकी मनोकामनाएं जरूर होगी। यहाँ पर आप कल, हाँ, तो मतलब इनका कहना है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी अगर सिक्का चिपक जाता। तो एक बहुत ही खास मान्यता है इस मंदिर की, बहुत बड़ी विशेषता है, और ऐसा लोगों का मानना है। लोग यहाँ पर आते हैं, सिक्का चिपकाने की कोशिश करते हैं, माँ के सामने अपनी मनोकामना रखते हैं, और हजारों की संख्या में यहाँ सिक्का जो है वो चिपकाने की कोशिश होती है। आप देख सकते हैं कुछ सिक्के जो है नीचे गिरे हुए हैं, ये सिक्के नहीं चिपके हैं, और ये सिक्के इसी तरीके से नीचे गिर जाते हैं। जिनकी मनोकामनाएं पूरी होनी है उन्हीं के सिक्के चिपकते हैं, और जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होने की है वो उनके सिक्के जो है वो नीचे गिर जाते हैं, ऐसी यहाँ की मान्यता है। आगे हम मंदिर, ये जो मंदिर आप देख रहे हैं एक गर्भस्थल का मंदिर है। आइए हम आपको गर्भस्थल का जो मंदिर है वहाँ पर माता विराजमान है, वो किस चीज पत्थर का है, पूरा पत्थर का, पूरा पत्थर, उसमें कोई किसी ने नहीं बना। नहीं। इनका ये देखिए खास बात है कि पूरा जो मूर्ति है वो पत्थर का ही है माता का, और माता का जो स्वरूप है उसको किसी ने स्वरूप नहीं दिया, वो स्वरूप माँ ने अपने आप ही धारण किया है। ना तो किसी ने इन पे बनाया है, ना ही किसी ने इन पे कोई नक्काशी की है। लेकिन माँ का मंदिर आप देख सकते हैं गर्भस्थल का मंदिर है, और एक मंदिर आपको ऊपर भी है जिसमें हम आपको थोड़ी देर बाद ले चलेंगे। फिलहाल यहाँ पर भक्तों का तांता सुबह से लगा हुआ है, 9 दिन तक लगातार यहाँ पर पूजा होती रही है। ये ज्योति कलश कक्ष है, यहाँ पर लोग अपनी मनोकामनाओं को लेकर यहाँ पर जोत जलाते हैं, और ये जोत लगातार 9 दिनों तक जलती है। उसके बाद 9वें दिन में इस जोत को ठंडा किया जाता है, और लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर जोत जलाकर जो मनोकामनाएं मांगी जाती है वो जरूर पूरी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जोत जलाने वाले हैं उनका ऐसा नाम लिखा जाता है, और किस तरीके से वो कहाँ के हैं उनके नाम के सहित उनका स्थान भी लिखा जाता है। और इस तरीके से लोग जो है वो अपने मनोकामनाओं को लेकर अपना जोत जलाते हैं, और 9 दिन तक लगातार ये जोत जलती रहती है, और उसके बाद उस जोत को यहाँ पर ठंडा किया जाता है। माँ का यहाँ पर भोग बन चुका है, और माँ का भोग लेकर गर्भस्थल से लेकर पहाड़ी तक की चढ़ाई अभी ये करेंगे, वहाँ जाके माँ को भोग चढ़ाएंगे, माँ की पूजा अर्चना होगी, और उसके बाद जो है भक्तों में यहाँ पर प्रसाद का वितरण किया जाएगा, भंडारा शुरू होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर भक्तों के हाथ में जो है माँ का जो है भोग यहाँ पर है, यहाँ पर चावल है, यहाँ की सब्जी है, यहाँ दाल है। माँ को पहले भोग चढ़ाया जाएगा, माँ पहले इसका सेवन करेगी, उसके बाद जो भक्तगण हैं वो उनमें इस भंडारे के द्वारा ये जो पूरा प्रसाद है वो बांटा जाएगा। तो चलिए हम इनको साथ चलते हैं ऊपर मंदिर में, और जाके देखते हैं वहाँ माता विराजमान है, उस माता से भी आपको मिलाएंगे किस तरीके से भोग चढ़ाया जाता है, क्या क्या मान्यताएं है, इसको भी आपको आगे जानकारी देते रहेंगे। मंदिर में चढ़ाई से पहले आपको इस तरीके के दुकान मिलेंगे जहाँ पर माता के भोग के लिए, माँ को चढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रसाद मिलते हैं। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। एक डब्बे की कीमत जो है वो 50 रुपया है। इसको आप यहाँ से खरीद कर आप इसको लेकर ऊपर जाएंगे और माँ को चढ़ा सकते हैं। तो हमने भी एक डब्बा यहाँ पर ले लिया है, और इसको लेके हम अभी ऊपर जाएंगे और माँ को चढ़ाएंगे। क्या है? ये मान्यता है यहाँ के लोगों का। मान्यता है। तो यहाँ के लोगों का एक और खास मान्यता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से शुरू होता है, आपका गेट है, यहाँ मेन द्वार है, यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। और लोगों का मानना है कि अगर यहाँ से कोई प्रेमी जोड़ा हाथ पकड़कर माँ के मंदिर तक पहुँचे और माँ के दर्शन करे तो उनका विवाह जरूर होता है, और इसलिए होता है क्योंकि माँ उनको एक दूसरे के प्रति आकर्षित करवाती है। तो कहीं ना कहीं एक और मान्यता है, ऐसे ही कई और तथ्य और जानकारी हम आपको आगे देते रहेंगे। यहाँ पर जो चढ़ाई है, चढ़ाई बहुत मुश्किल है, और यहाँ पर अभी तक जो है जो शुरुआत में है वो आपको इसी तरीके से पत्थरों में से होकर जाना पड़ता है।
पहले यहाँ पता था कि बड़े बड़े पत्थर थे, जी पत्थर। तो बाद में यहाँ पर सड़क बनाया गया पत्थर है। सड़क बनाते बनाते हाँ हाँ, बहुत दिन के बाद इधर उधर फेंकते फेंकते फिर ये रास्ता बना। बना है। तो पहले लोग कैसे जाते थे? ऐसे ही। पहले ऐसे ही जाते थे। हाँ, तो यहाँ अभी आगे बनेगा कुछ बोलते हैं मंदिर वाले, जो यहाँ के लोग हैं। देखिए यहाँ पर एक माइंस है, और यहाँ से जो माइंस से करोड़ों रुपए के जो है वो खनिज संपदा यहाँ से लिया जा रहा है। लेकिन मंदिर डेवलपमेंट के नाम पर शायद अभी तक उतना कुछ खास आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो कम से कम माइंस वालों को भी ये ज़रूरत है कि इस मंदिर को डेवलप करें। यहाँ पर लोगों की आस्था जुड़ी है, लोगों का विश्वास ये जुड़ा है, पूरा लोहा लोगों की पत्थर है। भक्ति जुड़ी है। पूरा लोहा पत्थर है ना इधर जी, पूरा, उसको लेके जी लेके जा रहे उठाइए हैं। ना, बहुत वजनी है। अच्छा, यहाँ का पत्थर बहुत वजनी है, और इनका कहना है कि इसमें लोहा है, तो वाकई यह साबित भी है। और आप जैसे उस साइड देख सकते हैं, उस पहाड़ से लोहा इसकी खनन भी होता है। वहाँ पर माइंस भी है, हालांकि माइंस बोलते हैं, और वहाँ से करोड़ रुपए के जो खनिज संपदा है वो यहाँ से जो माइंस वाले हैं उनकी तरफ लिया जा रहा है। बेशक ले, और यहाँ के लोगों की तरफ भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है उनको। यहाँ के कम से कम मंदिर के प्रति, जहाँ पर यहाँ के लोगों का आस्था जुड़ा है, उस मंदिर को भी यहाँ पर निश्चित रूप से डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। जब हम डोंगरगढ़ की बात करते हैं, तो डोंगरगढ़ में आप जब चढ़ते हैं तो वहाँ शुरू से सीढ़ियाँ बनाई गई है, और उसकी चढ़ाई जो है इतनी खड़ी नहीं है। पर यहाँ की अगर आप बात करें तो पथरीली राह यहाँ पर आपको मिलेगी, और उसके बाद आपको कम से कम 300 से 400 मीटर चढ़ाई करने के बाद, सीधी खड़ी चढ़ाई करने के बाद आपको एक सीढ़ी मिलेगी, जो यहाँ के मंदिर ट्रस्ट द्वारा बनाया गया है। अब इसके आगे की चढ़ाई आपको कुछ दूर तक सीढ़ी के माध्यम से करना होगा, और उसके बाद फिर से आपको इसी तरह का पगडंडी मिलेगा, फिर आपको वहीं से चढ़ना होगा। तो बेशक यहाँ पर जो माता का दर्शन है, वो दर्शन करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एकदम खड़ी जो चढ़ाई है वो चढ़ाई करनी पड़ेगी। लगभग 500 मीटर की चढ़ाई करने के बाद यहाँ पर एक छोटी सी मंदिर भी आपको देखने के लिए मिलेगा, और हमारे साथ एक पुजारी जी है, वो भी बताएंगे कि इस मंदिर का क्या खासियत है। ये खासियत यही है, कहनो नगर से आई माता, 3 माता, हाँ, पहाड़ी वाली माता, हौरी माता, इस माता का नाम क्या है दादा? कम का पाठ बोलते कम का पाठ बोलते हैं माता, हाँ। और बंजारी माता, ये तीनों आए। तो ये मछली है। अच्छा, मछली है जी। और बड़ी कौन है? इसको भेजे पहले, हम थक गए हैं, थक गया हूँ मैं भी। हाँ। दीदी मैं भी थक गया हूँ, बोली नीचे मंदिर वाली माँ। हाँ हाँ, तो मैं ही जाता हूँ, मैं पता लगा कर आऊँगा कहाँ पैर धोएंगे, क्या करेंगे, और पानी हमको कहाँ मिलेगा, बोल के 2 माताएं वहाँ रही। ये माता यहाँ पर आ गई है। हाँ, यहाँ पर आ गई। इसका मुंडी नहीं है, यहाँ से कटा हुआ। अच्छा, कटा हुआ मुंडी है, इसलिए उनको कपड़े से ढक के रखे हैं। जी, वस्त्रहीन है। वस्त्रहीन है जी। जो माता के बारे में इनका कहना है कि माता वस्त्रहीन है, और साथ में इनका जो सर है, सिर है, शीश है, वो नहीं है। नहीं है। कोई निशाचर हाँ हाँ, गलत व्यवहार करके हाँ, ये यहाँ से जाएगी तो किसी किसी को खबर मालूम हो जाएगा करके मुंडी उड़ा दिया धड़ से। अच्छा, कोई निशाचर है जो यहाँ पर माता नीचे जाके इस बात को ना बता दे, इस डर से उनके सर को धड़ से अलग करके कहीं फेंक दिए है, तब से उनसे ढक दिया गया है। ये हमेशा क्यों इसको ढक के रखते हैं? कोई माँ बेटा भी चढ़ते हैं, और कोई भाई बहन भी चढ़ते हैं। जैसे आप हम चढ़े, ये हमारे सब माँ बहन है। हाँ। तो इसके साथ कैसे चढ़े यार, वस्त्रहीन को नजर से कैसे देखें, इस करके इसको कपड़े से ढक के रख देते हैं। तो इनकी भी अलग से एक यहाँ पर पूजा होती है, और देख सकते हैं आप श्रद्धालु यहाँ भी आते हैं। यहाँ पर जो आप उसमें एक खास चीज़ देख रहे, कंघी है,
वहाँ पर काजल दिख रहा है, तो इसको भी माता को चढ़ाया जाता है। जी। माता का श्रृंगार सामग्रियाँ होती है ये। माँ का श्रृंगार, 16 श्रृंगार। तो जब आप चढ़ाई करते हैं तो चढ़ाई के साथ साथ आपको इस रास्ते में कई सारी कहानियाँ मिलती है, कई सारी मान्यताएं मिलती है, कई सारे श्रद्धा पूर्वक स्थल भी मिलते हैं, और आगे हम और भी चढ़ते जाएंगे और इस प्रकार से जो यहाँ की जो मान्यताएं है, लोगों की जो श्रद्धा है, भक्ति है, और यहाँ के पूजा का क्या कारण है, माता की पूरी कहानी आप तक जरूर पहुँचाएंगे। कहते हैं भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, और इस शक्ति को आपको देखना है तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। इतनी खड़ी जो है चढ़ाई होने के बाद भी लोग यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर युवक ही नहीं, बड़े बुजुर्ग सहित यहाँ पर छोटे बच्चे भी पहुँचते हैं। यही शायद हमारे देश की संस्कृति है, यही शायद देश की मान्यता है और देश का धरोहर है कि धर्म और भक्ति से ना सिर्फ बड़े बुजुर्ग जुड़ते हैं बल्कि बच्चे भी उस धर्म का अनुकरण करते हैं और ऐसे ही माता की भक्ति के साथ शक्ति प्राप्त करते हैं। माता रानी के मंदिर के इस चढ़ाई में हम और एक पड़ाव में यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर बजरंगबली जी की यहाँ पर मूर्ति स्थापित है। बजरंगबली जी की यहाँ पर पूजा होती है। चढ़ाई के दौरान दूसरा पड़ाव है। तो दादा, ये यहाँ पर बजरंगबली का मंदिर किसने रखा और क्यों रखा? बजरंगबली हमारे क्या रमेश गावड़े जी अध्यक्ष थे, जी जी, उस समय यहाँ स्थापित किया है। लाके स्थापित किए। तो ये पत्थर है, पत्थर में हाँ, स्थापित किए। यहाँ मंदिर नहीं बना बजरंगबली का। उनका यहाँ पर पत्थर में स्थापित किया है। हाँ जी और ऐसे पत्थर पे ही रहते हैं। जी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बजरंगबली जी की यहाँ पर मंदिर अभी तक नहीं बनाई गई है और पत्थर पर स्थापित है, और यहीं पर इनकी पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। यहाँ आने वाले भक्त पहले यहाँ पर माथा टेकते हैं, उसके बाद आगे की चढ़ाई करते हैं। और पहले जो मंदिर था दादा, वो जी। कौन सा मंदिर था? माता का जो मंदिर था कम का पाठ। कमकपा मंदिर पहला पड़ाव होता है, और उसके बाद जो है दूसरा पड़ाव में आपको यहाँ पर बजरंगबली जी की मंदिर और यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, मूर्ति यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, पूजा अर्चना होती है। और इसके बाद आगे और कई पड़ाव है। आगे बाद माता की शंकर मूर्ति पूजा भगवान जाता है। मिलेंगे नजदीक में। नजदीक में आगे शंकर भगवान भी है। शंकर भगवान के बाद जी जी। माँ का ही मंदिर जाएंगे। तो ये इतना खड़ी चढ़ाव क्यों है यहाँ पर? मतलब माता जी के दर्शन के लिए देखा गया कि बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो बहुत माता जी कहीं ना कहीं यहाँ पर भक्तों की परीक्षा जरूर लेती होगी। लेता है। तो यहाँ पर इनका कहना है कि माता रानी यहाँ पर आने वाले भक्तों की परीक्षा लेती है, और इस तरीके से वो इतनी खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद भी जो माता रानी के दर्शन होते हैं, माता उन पर अपनी कृपा जरूर दर्शाती है। कुछ दूर चढ़ते हैं, सीढ़ी आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और इसके बाद से फिर से जो पहाड़ी रास्ता है, जो पथरीली रास्ता है, इस पर आपको आगे बढ़ना होगा। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर माता रानी के दर्शन के लिए अगर आप आते हैं तो आपकी कितनी परीक्षा ली जाती है माँ के द्वारा यहाँ पर। और ये जो चढ़ाई है वो धीरे धीरे और आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ती जाएगी, और कठिन भरा सफ़र है ये। लेकिन जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो कहीं ना कहीं माता रानी आपका ये जो मनोकामना है उसको जरूर पूरा करेगी। मेरे पीछे देख सकते हैं कन्याएं एक दूसरे का हाथ पकड़ के यहाँ पर नीचे उतर रही है। इनमें भी भक्ति है, और भक्ति की वजह से और भक्ति की उन शक्ति की वजह से आज यहाँ पर जो छोटी छोटी कन्याएं हैं वो यहाँ पर पहुँची है। और यहाँ पर कन्याओं के भोजन के लिए इनको यहाँ पर लाया गया था, और छोटी छोटी बच्ची है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो छोटी बच्चियों का एक कतार है, और सही बच्ची के सर पे माता रानी का आशीर्वाद बंधा हुआ है। और इनको लेके अभी जो भाई साहब है जो सामने एकदम आपको दिख रहे होंगे, वो इनको लेके नीचे उतर रहे हैं। और यही वो भक्ति है जो बच्चों को भी माता रानी से जोड़ती है। माता के मंदिर के तीसरे पड़ाव पे हम यहाँ पर जो है वहाँ पहुँच गए हैं। और पहला पड़ाव था जो कमका पाट माता का मंदिर था, उसके बाद बजरंगबली जी का मंदिर यहाँ पर था, और अब यहाँ पर शंकर भगवान का यहाँ पर मंदिर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शंकर भगवान की जो मूर्ति है वो स्थापित है। लोग यहाँ पर तीसरे पड़ाव तक यहाँ पहुँचते हैं और शंकर भगवान के यहाँ पर जो है वो पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद आगे की चढ़ाई ये महाराज जैसे ही आप शंकर भगवान के यहाँ पर मंदिर को यानी तीसरे पड़ाव को पार करते हैं, उसके बाद से यहाँ पर आपको माता रानी के मंदिर का जो संगीत है वो आपको सुना देता है। और फिर से आपको इसी तरीके से जो पथरीली राह है उसको तय करना होता है, और पहाड़ों पे से चढ़ते हुए माता के मंदिर तक आपको पहुँचना पड़ता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत खड़ी जो चढ़ाई है, बहुत मुश्किल भरा ये सफ़र है। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि भक्तों का जो तांता है वो कम नहीं हो रहा है, भक्तों की जो भीड़ है वो कम नहीं हो रही है। और इससे अब साफ जाहिर होता है
कि यहाँ के जो मंदिर है उसकी महानता कितनी है, यहाँ की माता का कितना प्रताप है और लोग इस माता को कितना मानते हैं, इस माता से कितना जुड़े हुए हैं। नहीं है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे जो रास्तों की जो कठिनाई है वो यहाँ पर बढ़ती जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे आप मंदिर के करीब पहुँचते हैं तो यहाँ पर जो चढ़ाई है वो बिल्कुल खड़ी हो जाती है, बिल्कुल सीधी हो जाती है और यहाँ पर सीढ़ी नहीं होने के कारण यहाँ पर लोगों को चढ़ना भी बहुत मुश्किल। आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा कि माता रानी के मंदिर से पहले किस तरीके से सीधे खड़ी चढ़ाई है और लोग यहाँ पर माँ की भक्ति और भक्ति में शक्ति आप देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चे और युवाओं के साथ यहाँ पर ये माता रानी भी पहुँची हुई है। हमारी दादी माँ है, अपने बॉयस को तो इनका 80 साल उम्र है। आप सोच सकते हैं इनका 80 साल उम्र है। हम जहाँ से चढ़ते हुए हमारी सांसें फूल रही है उस जगह पे ये माता जो दादी माँ है वो आसानी से चढ़ गई और वो नीचे उतर रही है और माथे पे माता रानी का जो आशीर्वाद है वो बांधे हुए है। तो कहीं ना कहीं माता रानी का ही आशीर्वाद है जो यहाँ पर ये चढ़ चुकी है। यहाँ पर भी माता रानी है, वहाँ पर भी एक देखते हैं दादी माँ है जो आशीर्वाद, माता के आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं था। यहाँ पर माँ के मंदिर तक पहुँचने के लिए प्रशासन हो चाहे यहाँ माइंस वाले हो, उन्होंने कोई व्यवस्था तो नहीं की, पर यहाँ के लोकल लोगों ने, यहाँ के भक्तों ने, जो यहाँ स्थानीय भक्त हैं, उन्होंने देख सकते हैं आप एक लकड़ी का यहाँ पर टुकड़ा डाल दिया है और इसी लकड़ी के तने के सहायता से यहाँ पर उन्होंने एक सीढ़ी नुमा जो स्ट्रक्चर है वो तैयार किया है जहाँ पर लोगों को चढ़ने के लिए थोड़ी सुविधाएं होती है। तो प्रशासन को भी यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, साथ में यहाँ जो माइंस वाले हैं उनको भी इस मंदिर के विकास के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। फिलहाल माँ का जो द्वार है, मंदिर का द्वार है, वो मुझे दिख रहा है यहाँ से और इतनी खड़ी चढ़ाई करने के बाद माँ का ये जो द्वार है जब दिखा तो वाकई ये सुकून देने वाला है और हम बस कुछ ही कदम के बाद यहाँ पर पहुँच जाएंगे माँ के मंदिर और माँ के दर्शन होंगे। माँ के दरबार तक हम पहुँच गए हैं। यह द्वार है माँ के मंदिर का और यहाँ पर आपको घंटी मिल जाएगा और जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे आपको सबसे पहले बाईं ओर यहाँ पर गणेश भगवान का यहाँ पर मूर्ति मिल जाएगा। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, गणेश भगवान जी के यहाँ पर आपको फोटो मिल जाएगा जिस पे लोग यहाँ पर चावल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। और इसके बाद आप आगे आइए, हम आपको दिखा ले चलते मंदिर की ओर। और यहाँ पर भी आपको प्रसाद मिल जाएंगे। माता रानी को चढ़ाने के लिए लोग यहाँ से प्रसाद लेते हैं और यहाँ पर सिंदूर की भी विशेष महत्व है। यहाँ पर जो सुहागन होते हैं वो यहाँ पर इस प्रकार से सिंदूर चढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको सिंदूर मिल जाएंगे, अगरबत्तियाँ मिल जाएंगी, यहाँ पर चूड़ियाँ मिल जाएंगी जो माता के श्रृंगार के लिए यहाँ पर चढ़ाया जाता है। साथ में मंगल धागा भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा और इसको लेके आप अंदर जाके माता रानी को चढ़ा सकते हैं। पुजारी जी आए थे, वो पुजारी जी आप देख सकते हैं एक विशेष रूप से झूलना पर जो माता रानी के लिए बनाया जाता है उन पे बैठे हुए हैं और इस झूले के नीचे में पूरा कील गड़ा हुआ है और कील वाला जो झूला है जहाँ पर माता रानी विराजमान होती है और कहा जाता है कि इस झूले पे वही विराजमान हो सकता है जिस पे माता रानी की कृपा होती है, जिस पे माता रानी का
आशीर्वाद होता है। बाबा जी थोड़ा आएंगे नीचे, आप थोड़ा सा आएंगे नीचे, आओगे ना? अच्छा, माता रानी इनको अभी इनके ऊपर आई हुई है, तो अभी वो थोड़े से बाद ही यहाँ पर नीचे आएंगे, उनका कहना है। और जब माता रानी की कृपा होती है, जब माता रानी यहाँ पर आती है, तो ही वो इस 3 रुपये झूले में बैठ सकती है, अन्यथा कोई यहाँ पर ऐसा नहीं बैठ सकता। और सबसे बड़ी बात है कि माता रानी आने के बाद ही यहाँ पर जो है वो 3 रुपये झूले में वो बैठने का आदेश होता है, तभी ये बैठते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक किल है, और किल किस तरीके से गड़ा हुआ है। इस पूरे झूले में ही इस प्रकार से किले गड़े होते हैं। एक कील है थोड़ा सा बाबा जी, और इसी किले पे अभी जो यहाँ पर जो हमारे पुजारी जी थे वो बैठे हुए थे, परंतु उनके ना तो कपड़े में कोई छेद होता है, ना ही उनके जिस्म में कोई घाव लगता है। इस प्रकार से माता रानी को झुलाया जाता है। जब जब माता रानी की कृपा आती है, तब इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ के जो पुजारी जी है वो माता रानी को झूला झुला रहे हैं। और चावल चढ़ाया जाता है माता रानी को, ओढ़नी चढ़ाई जाती है यहाँ पर, और नारियल भी चढ़ाए जाते हैं यहाँ पर। साथ ही माता रानी की कृपा और आशीर्वाद मांगा जाता है। आप देख सकते हैं पुजारी जी पर अभी माता रानी यहाँ पर आई हुई है, और किस प्रकार से वो माता रानी को यहाँ पर झुला रहे हैं, और खुद भी थोड़ी देर पहले इस किले रूपी झूले में बैठे हुए थे, परंतु उनके शरीर पर या कपड़ों पर किसी प्रकार का कोई यहाँ पर निशान आपको नहीं दिखेगा। हमने देखा कि यहाँ पर किला गड़ा हुआ है, और आप इसमें भी बैठ के झूल रहे थे, ये कैसे हो पाता है? ये माँ की महिमा है, क्योंकि मैं बहुत पुराना हूँ। 18 साल से आज मैं सन्यास हूँ, 18 साल का सन्यास ली हूँ। तो इस झूले पे हर कोई बैठ सकता है क्या? हर कोई कौन बैठेगा? बैठ नहीं सकता। जिसमें माता रानी की कोई कृपा होती है विशेष, वही बैठ सकता है। वही बैठ सकता है। तो आप इसमें बैठ के आराम से झूल रहे थे, तो माता रानी का आशीर्वाद, माता रानी का गुरु का आशीर्वाद है। और इससे आपको कहीं चुभता है, कहीं घाव होता है, आपको कपड़े कोई जगह से छेद होता है? नहीं, कपड़े भी छेद नहीं होते, न कील गड़ता नहीं है, न छेदा नहीं होता। मेरे ऊपर तो सवार हुई थी गणेश मूर्ति के उस पार। तब जैसे पकड़ लिए मेरे को और ऐसे करके चढ़ाए। हाँ। ज्यादा दूरिया थोड़े है, उनके पास है, तो उनको पहले करना चाहिए। वैसे हमारा कंपनी तो शुरू से प्रयास रहता है। माता रानी का यही मुख्य मंदिर है, जहाँ पर दर्शन के लिए हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। माता रानी की पूजा होती है, माता रानी के सामने अपनी मनोकामनाएं रखते हैं, और माता रानी उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करती है। ऐसा यहाँ के लोगों का विश्वास है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। यहाँ तक पहुँचने के लिए, माता रानी के दर्शन के लिए लोग इतनी कठिन जो चढ़ाई है उसको पूरा करते हैं, और यहाँ पहुँचकर वो माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जब मैं यहाँ चढ़ाई शुरू किया था, तो यकीन मानिए बहुत तकलीफ भरा सफर था, और इस पूरे सफर में कई बार मेरे हौसले भी पस्त हुए, कई बार मैं सोचा कि नहीं चढ़ूं, पर माता रानी की कृपा ऐसी हुई कि मैं यहाँ तक पहुँच गया। और जब यहाँ पहुँचा, यहाँ का माहौल आप देख सकते हैं, यहाँ के भक्तिमय माहौल को देखकर, यहाँ के लोगों की श्रद्धाओं को देखकर, उनके भक्तियों को देखकर, वाकई जो कष्ट होता है वहाँ से यहाँ तक आने में, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। आप देख सकते हैं माता रानी की भक्ति की शक्ति में एक और श्रद्धालु से आपको आज मैं मिलाऊंगा। आप देख सकते हैं भाई के दोनों हाथ नहीं है, भाई दिव्यांग है, उसके बाद भी यहाँ पर माता रानी के दर्शन को पहुँचे हैं। इनका मानना है कि माता रानी के दर्शन अगर होंगे तो इनकी ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ें हैं वो दूर होंगी। इसी आस्था के साथ, इसी विश्वास के साथ वो यहाँ पर माता रानी के द्वार तक पहुँचे हैं, और वो नीचे उतर रहे हैं। माता रानी का आशीर्वाद भी अपने सर पे बांध रखे हैं। तो वाकई यहाँ पर जो मंदिर है, जो माता रानी यहाँ पर विराजमान है, वो हर वर्ग के लिए यहाँ पर समान रूप से मान्य रखती है।
यहाँ ना सिर्फ ऊपर चढ़ना मुश्किल है बल्कि नीचे उतरना भी अपने आप में काफ़ी मुश्किल भरा होता है। यहाँ पर आप पत्थर का ढलान देख सकते हैं। इन पत्थरों में जब आप उतरते हैं, पत्थरों से होकर आप जब उतरते हैं, इस पथरीली राह से जब आप होकर उतरते हैं तो आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पर माता रानी का आशीर्वाद जिनके साथ हो, उनके लिए मुश्किलों भरा सफ़र भी आसान हो जाता है।